जी नमस्कार। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आरपीसी और बोर्ड यहाँ से हर बार हर कंपटीशन के अंदर एक क्वेश्चन पक्का लेके आ आती है। तो मैं इस सेशन के अंदर आपको वही त्योहार करवा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैत्र माह के त्योहार देखते हैं। तो चैत्र माह के अंदर जो त्योहार आते हैं और चैत्र माह के अंदर आपसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पंखवाड़े होते हैं और एक महीने के अंदर 30 दिन बनते हैं। तो 30 दिनों में 15 दिन शुक्ल पक्ष बोल सकते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष बोल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष को जो त्योहार होता है वो है कृष्ण पक्ष अष्टमी को शीतला अष्टमी जो त्योहार मनाया जाता है। और ये जो मेला बढ़ता है ये चाकसू जयपुर के अंदर बढ़ता है शीतला माता का। यहाँ गधों का मेला भी लगता है। शुक्ल पक्ष तृतीया को अगर बात करें तो गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और गणगौर त्योहार के उपलक्ष्य में जो मेले बढ़ते हैं ये शाही गणगौर की सवारी जयपुर के अंदर, गुलाबी गणगौर की सवारी ये नाथद्वारा के अंदर, गीगा गणगौर की सवारी ये उदयपुर के अंदर, और बिना एसिड की जो गणगौर है वो जैसलमेर के अंदर। इस प्रकार की जो त्योहार मनाए जाते हैं और मेले भी बढ़ते हैं। नवमी को रामनवमी मनाई जाती है, पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, और त्रयोदशी को जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार महावीर जयंती मनाई जाती है। अब चलते बैसाख माह के। बैसाख माह कृष्ण पक्ष तृतीया को गींगा गवत जो त्योहार मनाया जाता है। और बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, जो बुध सवा या आखा तीज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। और आखा तीज के दिन बीकानेर रियासत की स्थापना भी हुई थी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी मनाया जाता है। और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से त्योहार मनाया जाता है। बात करते हैं श्रावण माह में। श्रावण माह में कृष्ण पक्ष नवमी को निड्र नवमी और अमावस को हरियाली अमावस। और बात करते हैं शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष तृतीया को छोटी तीज त्योहार मनाया जाता है। ये जयपुर में मनाया जाता है। और पूर्णिमा को रक्षाबंधन जिसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि ये त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद में सबसे ज़्यादा मेले बढ़ते हैं। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अगर मैं बात करूँ तो तृतीया को जिसे बड़ी तीज के नाम से जानते हैं, और इसे बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज के नाम से जानते हैं, ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा जो फेमस जो त्यौहार मनाया जाता है ये बूंदी का। छठ को छठ हल भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अष्टमी को कृष्णा जन्माष्टमी मनाया जाता है। और नवमी को गुगा नवमी मनाया जाता है। और द्वादशी यानी बच्छवार्ष के नाम से त्यौहार मनाया जाता है। बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष। तो भाद्र माह के कृष्ण पक्ष में आप चतुर्थी यानी चौथ को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। और गणेश चतुर्थी के दो जगह फेमस मेले बढ़ते हैं। एक तो त्रिनेत्र गणेश जी मेला ये रणथंभौर के अंदर, एक चौगी त्रित मेला ये जैसलमेर के अंदर। शुक्ल दशमी को बढ़ता है तेजा दशमी के उपलक्ष्य पर पर्वत समरी मेला। और एकादशी को जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी बनाया जाता है। और बाबरी बीज यानी ये बीज का अर्थ होता है द्वादश दूस या कह सकते हैं द्वितीय, ठीक है ना। तो ये रामदेव जी जयंती बनाई जाती है। और एकादशी बाबा रे बीच से लेकर एकादशी के बीच में यहाँ रामदेवरा जो रोनिचा जिसे बोलते हैं जैसलमेर के अंदर मेला भरता है। बात करते हैं अश्विन। और अश्विन के अंदर कृष्ण पक्ष में कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट त्यौहार नहीं है। और शुक्ल पक्ष में बात करूँ तो शुक्ल पक्ष दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है जिसे दशहरा भी कहते हैं। और फेमस दशहरा का जो मेला बढ़ता है वो कोटा में बढ़ता है। इसके बाद पूर्णिमा तो शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। बात करते हैं कार्तिक माह में। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अगर मैं चतुर्थी की बात करूँ तो कृष्ण करवा चौथ मनाया जाता है। और त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। और अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की मैं बात करूँ तो एकम को गोवर्धन पूजा होती है। और एकादशी को देव उठनी या एकादशी कहते हैं इसे। और पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाए जाते हैं। माघ में बात करूँ तो माघ में कृष्ण पक्ष में उमावस को मोनी अमावस के नाम से त्यौहार मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी जिसे गार्गी पुरस्कार भी मिलता है, तो ये बसंत पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। फागुन माह की अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का मेला लगता है। और शुक्ल पक्ष में यानी पूर्णिमा के दिन होली
खेली जाती हैं। इसके बाद में मोस्टली जो होलियां हैं कहाँ कहाँ खेली जाती हैं, तो ये थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं। तो कोडामार जो होली है ये भिनाय अजमेर में खेली जाती है। लठमार की होली ये महावीर जी करौली में खेली जाती है। पत्थरमार होली ये बाड़मेर में खेली जाती है। और देवर भाभी की होली ये ब्यावर में खेली जाती है। कपड़ा फाड़ होली ये पुष्कर में खेली जाती है। और इसके बाद में इलोजी की सवारी या इलोजी की जो बारात है वो जालौर में, और इलोजी की जो सवारी है वो बाड़मेर में। तो ये बारात और सवारी में थोड़ा सा अंतर रखना, और दोनों में ही इस तरह अंतर रख कर ही याद करना। आगे देखते हैं अन्य धर्म के कौन कौन से त्यौहार जो मोस्ट हैं। तो मुस्लिम धर्म के अंदर मोहर्रम, ईद, बाराफात या चेलम, ठीक है ना, तो ये मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्यौहार हैं। ईसाई धर्म के क्रिसमस या गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाया जाता है। सिख धर्म में बैसाखी, गुरुपुरब और लोहड़ी मनाई जाती हैं। जैन धर्म में पर्युषण या अष्टानिका या क्षमाबाणी जिसमें पड़वा ढोक कहते हैं, और 10 लक्षण पर्व या सुगन दशमी या रोट तीज, ठीक है ना। तो सुगंध जो दशमी ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसको याद कर लेना। इसके बाद में पारसी धर्म नौरोज, ठीक है, नौरोज पारसी का होता है न कि इस्लाम का। खोरदान, साल और पापेटी यहूदी की होता है। सबत या पसोवर, पेश, सुकत। और सिंधी समाज के चेटीचंड मनाया जाता है जो झूलेलाल की जयंती को उपलक्ष्य में मनाते हैं। और इसके बाद में दथड़ी या फिर बड़ी सातम भी बनाई जाती हैं। इसके बाद में चालिया अमावस तो कौन से समाज के अंदर, तो सिंधी समाज के अंदर। तो चालिया ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अपन मुस्लिम में कर देते हैं, तो इसको भी याद कर लेना। नौरोजा को भी अपने मुस्लिम कर देते हैं, ये है पारसी धर्म का। तो मोस्टली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।